हेलो फ्रेंड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमें जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा शेड्यूल्स, बोले तो अनुसूचियां। दोस्तों, अनुसूचियां कितनी हैं, कब कब जोड़ी गई, मूल संविधान में कितनी थी, यहाँ से क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। जैसा आज के दिन जो पैटर्न चल रहा है, आज के दिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी हिसाब से हम अनुसूचियों को दोस्तों पढ़ने वाले हैं। इन अनुसूचियों में अगर हम दोस्तों बात करें तो वर्तमान पैटर्न को भी देखना है और निम्न स्तर से लेके अपर लेवल तक के एग्जाम के लिए इनको हमें दोस्तों कवर करना है। आइए दोस्तों, हम अपने टारगेट के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और टारगेट दोस्तों हमारा क्या है? लक्ष्य हर हाल में जीतना है, यानी कि हर हाल में हमें जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है। इसलिए हम उसी टारगेट के हिसाब से अपने सारे टॉपिकों को यहाँ पे दोस्तों कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो शेड्यूल्स है, अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ क्या होती हैं इसके बारे में आइए दोस्तों देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम शेड्यूल्स की बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो अनुसूचियां, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही बनता है, अनुसूचियां कितनी हैं। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों, तो कितनी बतानी है? 12 बतानी है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में जो थी दोस्तों 8 हुआ करती थी। और आज कितनी है दोस्तों? 12 हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? 8 हुआ करती थी। और वर्तमान में दोस्तों कितने शेड्यूल्स हैं, तो आपको बताने हैं दोस्तों 12 हैं, 12 हैं। नेक्स्ट, अनुसूचियां होती क्या हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि अनुसूचियां क्या हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, लेकिन आपने यह आज तक नहीं पढ़ा होगा अनुसूचियां कहते क्या क्या किसे हैं और अनुसूचियों में होता क्या है। उसकी मैं दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी मैं यहाँ पे दोस्तों बात करने वाला हूँ। उन बातों को हम डिस्कस करेंगे जो आज के हिसाब से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से दोस्तों हमें इस टॉपिक को आज कवर करना है। आइए दोस्तों देखते हैं अनुसूचियाँ होती क्या हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? वे अतिरिक्त प्रावधान, वे अतिरिक्त प्रावधान, वे अतिरिक्त प्रावधान जो, वे अतिरिक्त प्रावधान जो संविधान के, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में, विभिन्न पहलुओं के बारे में, पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, इसे कहते हैं क्या है? देखिए दोस्तों, अनुसूचियां किसे कहते हैं? तो वे अतिरिक्त प्रावधान, वे अतिरिक्त प्रावधान जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में एडवांस नॉलेज देते हैं, एडवांस जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुसूचियां कहते हैं। कैसे दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। आपने देखा होगा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों? ग्राम पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके बारे में सारे प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, केवल यही लिख रखा है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन जो होगा दोस्तों वो किस तरीके से होगा, ग्राम पंचायतों का जो गठन होगा उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से दोस्तों विषय होंगे, इसके लिए हमने क्या किया कि अलग एक लिस्ट बना दी, एक अनुसूचियां बना दी, शेड्यूल्स बना दिए। और उसमें हमने लिखा कि ग्राम पंचायत में चुनाव किस तरीके से होगा, ग्राम पंचायत का गठन किस तरीके से होगा, ग्राम पंचायत में कितने विषय होंगे, या जो हम देखते हैं पंचायत में कितने विषय होंगे, या जो नगर निगम नगर पंचायत है उसमें दोस्तों कितने विषय होंगे। वो सब दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको? शेड्यूल्स में मिलेगा, अनुसूचियों में मिलेगा, जिसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो अनुसूचियां मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूचियां क्या हैं, कि अनुसूचियों में संविधान से संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं उन पे जो महत्वपूर्ण प्रावधान की विस्तृत जानकारी जो होती है वो किस में होती है दोस्तों? शेड्यूल्स के अंतर्गत आती है। इतनी जानकारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं दोस्तों किस अनुसूची में क्या है, कौन कौन सी बातें दे रखी हैं।
अगर जो नई जुड़ी हैं वो कब जुड़ी और उनमें क्या है, इस पे दोस्तों हम बात करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक के माध्यम से आपको ये करवाना चाह रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, राज्यों का वेतन, राज्यों का वेतन व उनकी शपथ का उल्लेख, व उनकी शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख। तीसरे में ध्यान रखना है दोस्तों, अगली लाइन जो शुरू हो रही है हमारी, यहाँ पे है राज्यसभा सीटें, राज्यसभा सीटें अनुप्रशासन में, अनुप्रशासन में त्रिसम मेघा देख, त्रिसम मेघा देख। संवर्ती की भाषा से हुई, संवर्ती की भाषा से हुई, भाषा से हुई, संपत्ति की भाषा से हुई संपत्ति खत्म या भूमि खत्म लिख लो दोस्तों, भूमि खत्म। संपत्ति की भाषा से हुई भूमि खत्म। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल, दल बदल पंचायती, पंचायती और नगर निगम, और नगर निगम, नगर निगम। ट्रिक देखिए दोस्तों, अभी आपको समझ में आएगा। एक दो बार इसको पढ़ के देखते हैं। राज्यों का वेतन व उनकी शपथ का उल्लेख, राज्यसभा सीटें अनुप्रशासन में त्रिसम मेघादेश, संवर्ती की भाषा से हुई संपत्ति खत्म, 10 में दल बदल, 10 में दल बदल पंचायती और नगर निगम, पंचायती और नगर निगम। देखते हैं दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं। अगर हम देखें पहली अनुसूची, फर्स्ट, ये कौन सी हो गई दोस्तों, दूसरी, ये कौन सी हो गई, तीसरी, ये कौन सी हो गई दोस्तों, चौथी, ये कौन सी हो गई, पांचवी, ये कौन सी हो गई, छठी। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये हो गई सातवीं, ये हो गई आठवीं, ये हो गई नवीं, ये हो गई 10वीं, ये हो गई 11वीं और ये हो गई 12वीं। अब देखो दोस्तों किस तरीके से हमें याद रखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि पहली अनुसूची में क्या है, फर्स्ट अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में जो राज्य हैं, भारत के अंदर राज्य कितने होंगे और केंद्र शासित कितने होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख कर रखा है। जबकि राज्य और संघ राज्य का जो उल्लेख है दोस्तों, वो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भी मिल जाएगा और अनुसूची फर्स्ट में भी मिल जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित हैं इनका उल्लेख है। इन पे डिस्कस मैं अभी विस्तार से करूँगा दोस्तों। दूसरा, यहाँ पे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख करता है। तीसरा, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी क्या ओथ होगी दोस्तों, क्या शपथ होगी, उसका उल्लेख अनुसूची 3 में, यहाँ पे जो है अनुसूची 3 में किया गया है। अगर हम बात करें अनुसूची 4, तो ये संबंधित है राज्यसभा की सीटों से। किससे संबंधित है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों से है। और अगर अनुसूची यहाँ पे 5 की अगर हम दोस्तों बात करें, अनुसूची जो 5 है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन किस तरीके से होगा, इससे संबंधित है। अगर हम बात करें जो त्रिसम मेघादेश अनुसूची 6 का संबंध किससे है, तो यहाँ पे 3 विशेष राज्य आपको ध्यान रखने हैं। और 3 राज्य यहाँ पे जो होंगे दोस्तों, वो कौन कौन से होंगे, इसको हमें ध्यान रखना है। ये अनुसूचित राज्य होंगे, त्रिपुरा होगा, असम होगा, मिजोरम होगा और मेघालय होगा। फिर से क्या हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, सा से असम हो गया, सम से क्या हो गया, असम हो गया, एम से मिजोरम हो गया और मेघ से दोस्तों मेघालय हो गया। जो 4 राज्य हैं, जो शेड्यूल एरिया हैं, इन 4 राज्यों में प्रशासन किस तरीके से चलेगा, इसकी व्यवस्था का उल्लेख कर रखा है। 7वीं में दोस्तों संवर्ती, जो संवर्ती सूची है इससे संबंधित है, सूचियों से संबंधित है। इस पर भी अभी दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों, ये भाषा से संबंधित है। हमारे संविधान में जो भाषाएं दे रखी हैं, जो 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, उससे संबंधित है। 9वां किस में है दोस्तों, ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगर 10 की बात करें दोस्तों, तो 10 में लिखा हुआ है दल बदल है। 10 में क्या है दोस्तों, दल बदल है। 11वीं अनुसूची की बात करें
तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और अगर मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं दोस्तों तो नगर निगम से संबंधित है। दोस्तों इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। इसको अब देखिए, एक एक अनुसूची को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं पहली अनुसूची की बात करूं, और पहली अनुसूची दोस्तों कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा था राज्यों का वेतन व उनकी शपथ का उल्लेख। तो राज्यों से संबंधित है कि जो राज्य हैं उनसे संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, राज्यों का नाम व उनका क्षेत्र। किससे संबंधित है, राज्यों के नाम व क्षेत्र। राज्यों के नाम व क्षेत्र से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे राज्य की हम बात करें तो राज्य आपको कितने बताने हैं, 28 राज्य बताने हैं, 28 स्टेट बताने हैं, और 8 यहाँ पे यूटी बताने हैं, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उस क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी दोस्तों राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो राजधानियों पे जो पूछी जाती हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देखिए। अगर मैं पहले की बात करूँ तो केंद्र शासित क्या है दोस्तों, दिल्ली है, जिसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, दिल्ली है। दूसरे की अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा यहाँ पे चंडीगढ़ लिख लें, और चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसकी भी आपको चंडीगढ़ बतानी है। ये क्या है दोस्तों, राजधानियाँ हैं। क्या है दोस्तों, राजधानियाँ हैं। चंडीगढ़ की भी कहाँ बतानी है दोस्तों, चंडीगढ़ बतानी है। इसके अलावा दोस्तों और हम देखें यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए पुदुचेरी, क्या पूछा जाए, पांडिचेरी या पुदुचेरी, तो पुदुचेरी की कहाँ है, पांडिचेरी है। इसकी कहाँ बतानी है दोस्तों, पांडिचेरी बतानी है। पांडिचेरी की कहाँ है, पांडिचेरी ही बतानी है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, पांडिचेरी। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा बाकी जो और केंद्र शासित कितने हैं, 8 हैं, 3 हो गए। और जो देखें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी राजधानी जो है दोस्तों वो अलग अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें 4th नंबर की, अगर हम बात करें दोस्तों तो 4th नंबर पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, लक्षद्वीप। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी पूछी जाए तो क्या बताओगे, कवारती। कहाँ है दोस्तों, कवारती, इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कवारती है, बताना है। इसके बाद दोस्तों पूछा जाए लद्दाख, क्या पूछा जाए दोस्तों, लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है दोस्तों, बताइए। लद्दाख की राजधानी अगर पूछी जाए तो कहाँ बताओगे, लेह। कहाँ है दोस्तों, लेह है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे कि भैया, दोस्तों, जानू, बाबू, अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों कहाँ बता दोगे, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, जम्मू यानी श्रीनगर। और कहाँ होगा, यानी श्रीनगर आ जाए ये भी सही है, और अगर जम्मू आ जाए ये भी सही है। यानी कि राजधानी कहाँ है, आपको श्रीनगर ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, श्रीनगर है। इतना क्लियर हो गया। और देखते हैं दोस्तों, अगर हम 7 नंबर की बात करें, आपसे पूछा जाए दादर नागर हवेली, व दमन दीव। यानी कि जो दमन दीव हैं, दादर नागर हवेली हैं, इनकी राजधानी दोस्तों दोनों को इनको इकट्ठा कर दिया है और इनकी राजधानी कहाँ बना दी, दमन दीव। इनकी राजधानी कहाँ बना दी दोस्तों, दमन। कहाँ बना दी दोस्तों, दमन। ये बातें हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। बातें समझ में आ गई। एक और बच्चा दोस्तों 8 नंबर, और 8 नंबर जो बच्चा वो आपको पता होगा क्या बच्चा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, अंडमान निकोबार। क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की राजधानी पूछी जाए तो कहाँ बताएंगे दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ बताएंगे दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। इतनी बातें मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर देखिए, ये जो 8 यूटी हैं, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुडुचेरी की पुडुचेरी या पांडिचेरी। अगर अंडमान निकोबार की पूछी जाए तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कहाँ बतानी है दोस्तों, अंडमान निकोबार की। तो आंसर क्या होगा, पोर्ट ब्लेयर। क्या होगा दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर।
अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप की राजधानी इम्पोर्टेंट कहाँ है दोस्तों, कवारती। अगर आपसे लद्दाख की पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, लेह। अगर दोस्तों आपसे दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, इनकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, दमन। जम्मू कश्मीर की पूछी जाए तो कहाँ बतानी है दोस्तों, श्रीनगर बतानी है। कहाँ बतानी है, श्रीनगर। ये आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में। पहली अनुसूची आपको समझ में आ गई। अनुसूची फर्स्ट में क्या था, अनुसूची फर्स्ट में राज्यों के नाम दे रखे हैं व उनके क्षेत्र का उल्लेख कर रखा है। कितने राज्यों के नाम, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दे रखे हैं। अनुसूची 2 देखें दोस्तों, अनुसूची 2, इसमें मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था ये वेतन से संबंधित है। और जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, इनके वेतन से संबंधित है, वेतन से संबंधित है। अब इनके वेतन से किसको क्या वेतन मिलेगा, तो वेतन से संबंधित है अनुसूची 2। अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, किससे संबंधित है दोस्तों, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मंत्री हुए, तो ये या फिर जो राज्यों में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री हुए, राज्यों के मंत्री हुए, कैग हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए, उपराष्ट्रपति हुए, तो इनके वेतन का जो उल्लेख कर रखा है दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारियों के, वो किस में है, अनुसूची 2 में है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, HC सुप्रीम कोर्ट, SC और HC हाई कोर्ट, ये जो दोस्तों हाई कोर्ट मैंने लिखा है, ये दोस्तों मैंने सुप्रीम कोर्ट लिखा है, इनको वेतन कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको जो वेतन मिलेगा न्यायाधीशों को, तो इनके न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की संचित निधि पर, संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। भारित होने का क्या मतलब है दोस्तों, ये शब्द आपने बुक में पढ़ा होगा। भारित होने का मतलब है कि ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसिव जिसमें संसद में केवल बहस तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, भारित व्यय कहते हैं, भारित एक्सपेंसिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर जो भारत की संचित निधि है उस पर भारत क्या होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनका वेतन। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये किस पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगर पूछा जाए कि जो भारत की संचित निधि है इसका उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा बता दोगे, 266 इसकी बात करता है। कौन सा अनुच्छेद इसकी बात करता है, आंसर दोगे कौन सा, 266 आंसर दोस्तों हमें देना है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अनुसूची 3 देख लेते हैं दोस्तों, अनुसूची 3, अनुसूची 3 किससे संबंधित है दोस्तों, तो मैंने बताया था आपको कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनकी शपथ का उल्लेख है। इसका उल्लेख है दोस्तों, शपथ का उल्लेख है जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं। अब इसमें देखें किस किस की शपथ का उल्लेख है दोस्तों, तो इसमें हमें देखना है जो MP हैं, MLA हैं, इनकी शपथ का उल्लेख है। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं, चाहे वो केंद्रीय स्तर के हों, मंत्री चाहे वो केंद्रीय स्तर के हों या फिर दोस्तों राज्य स्तर के हों, इनकी शपथ का भी उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 3 में मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे देखें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इनको दोस्तों मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख, तो प्रेसिडेंट की जो शपथ है इसकी शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। अनुच्छेद क्या बताना है दोस्तों, 60 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, उपराष्ट्रपति
की शपथ का उल्लेख। तो इनकी जो शपथ का उल्लेख है दोस्तों, इसको आपको बताना है अनुच्छेद 63 में है। कौन से आर्टिकल में है? 63 में है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका मिलता है अनुच्छेद 124, इसका दोस्तों 6 क्लाउज, बोले तो अनुच्छेद 124 में दे रखा है। अगर हमसे पूछा जाए हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 219 में है, 219 में है। ये बातें हैं, ये आपसे सेपरेटली पूछी जाती हैं, यानी कि अनुसूची तो है ही हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त तो कुछ जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी शपथ का उल्लेख दोस्तों उनसे संबंधित अनुच्छेद में है। ये बातें भी हमें भूलना नहीं है, इन बातों को भी दोस्तों हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। ये 4th नंबर है, तो चौथा नंबर किससे? राज्यसभा सीटों से, यानी कि राज्यसभा सीटों से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? चौथी अनुसूची तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा सीटें पूछी जाएं तो उत्तर प्रदेश में कितनी है बतानी है आपको? 31। इतनी क्या है दोस्तों? राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कभी कभी राज्यसभा सीटें पूछ लेगा, कभी दोस्तों आपसे विधान परिषद सीटें पूछ लेगा, कभी आपसे जो विधायक हैं, एमएलए होते हैं, विधानसभा सदस्य, उनकी संख्या पूछ लेगा। तो ये बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि चौथी अनुसूची है। अनुसूची अगर हम 4th की बात करें तो अनुसूची 4th किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। और यूपी में राज्यसभा सीटें पूछी जाएं तो आंसर उत्तर प्रदेश वाली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितनी है? 31 है। अगर अगली अनुसूची देखें तो अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची 5 देखो मैंने क्या बताई थी, फिर से आप सुनिए। राज्यों का वेतन, पहले में राज्य, दूसरे में वेतन, तीसरे में उनकी शपथ का उल्लेख, फिर क्या बताया था? राज्यसभा सीटें और अनुप्रशासन में त्रिसम मेघादेश। अनुप्रशासन यानी यहाँ शब्द जो अनुप्रशासन आया था, तो क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? प्रशासन से संबंधित है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। अब दोस्तों एक बात और, यहाँ पे बात चली रही है तो बता ही देते हैं। अनुच्छेद 244, 244 जो है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि किसी भी क्षेत्र या जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को घोषित कर सकता है। कौन दोस्तों? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो बताना है प्रेसिडेंट जी को है, राष्ट्रपति जी को है। और वो कौन से आर्टिकल के तहत है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? 244 अनुच्छेद के तहत किसी भी क्षेत्र के अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र को घोषित करने का जो अधिकार है वो किसको है दोस्तों? प्रेसिडेंट को ये अधिकार है। ये आर्टिकल दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 6, अनुसूची 6। इसका मैंने आपको बताया था त्रिसम मेघादेश। क्या बताया था दोस्तों? त्रिसम मेघादेश। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? त्रिपुरा। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, और क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मेघा से मेघालय। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? मेघालय। फिर से सुनिए, यानी कि जो अनुसूची 6 है, ये जो 4 राज्य हैं जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, इनके बारे में बात करता है कि इनमें क्या प्रशासनिक व्यवस्था होगी। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों की ये बात करता है। फिर से सुनिए, ये त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, मेघालय है। इन क्षेत्रों में विशेष प्रावधान
कैसे दोस्तों विशेष प्रावधानों की बात करता है, प्रावधानों की बात करता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अनुसूची 6 किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, इन जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं इनसे, इनके विशेष प्रावधानों से संबंधित क्या है? अनुसूची 6। फिर से सुनिए, जो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, इन जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। और वो क्या प्रावधान होंगे दोस्तों? उनसे संबंधित अनुसूची कौन सी है? 6। आइए अनुसूची 7 की बात करते हैं। अनुसूची 7, इस 7 में क्या दे रखा है दोस्तों? बताइए। हाँ, केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। किससे संबंधित है? केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन। इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि समवर्ती जो सूची है उससे संबंधित है। मैंने ट्रैक में लिखवाया है समवर्ती की भाषा से हुई भूमि खत्म या संपत्ति खत्म, तो वो वाली बात आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे जो आपको जरूरी बातें हैं, केंद्र व राज्यों की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, बंटवारे से संबंधित है। और इसमें जो बंटवारा दोस्तों किया गया वो किस आधार पर किया गया, कौन कौन सी सूचियाँ बनाई? तो यहाँ पे जो है 3 सूची बनाई गई। हालांकि चौथी है, चौथी को भी पढ़ लेते हैं। यानी कि एक तो आपको ध्यान रखना है राज्य सूची। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? राज्य सूची। दूसरी केंद्र सूची, केंद्र सूची। तीसरी ध्यान रखनी है दोस्तों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और चौथी ध्यान रखनी है दोस्तों अपशिष्ट सूची। कौन सी दोस्तों? अपशिष्ट सूची। अब देखिए दोस्तों, ये जो राज्य सूची है, यहाँ से जो जरूरी क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं, जो एग्जाम के अंदर दोस्तों पूछे जाते हैं, वो राज्य सूची से कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है, राज्य सूची में जो विषय दे रखे होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा दोस्तों? राज्य का होगा। पहली बात सुनिए, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? राज्य का होगा, स्टेट का होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में इसके विषय दोस्तों ध्यान रखने हैं। राज्य सूची के जो वर्तमान में विषय हैं वो कितने हैं दोस्तों? 61 विषय हैं। और पहले दोस्तों कितने थे? 66 विषय हुआ करते थे। अगर हम केंद्र सूची की बात करें तो ऐसी सूची, ऐसी लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसका है? केंद्र का है। अगर दोस्तों पूछा जाए केंद्र सूची में या संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में कितने बताओगे दोस्तों? 100 विषय बताओगे। और पहले कितने हुआ करते थे? तो 97, 97 हुआ करते थे। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची की अगर पूछे जाए तो ये वो लिस्ट है, इसमें वो विषय शामिल होंगे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इसमें वर्तमान में जो विषय हैं वो कितने हैं दोस्तों? 52 विषय हैं। पहले दोस्तों इसमें 46 हुआ करते थे। फिर सुनिए, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, पहले इसमें कितने हुआ करते थे? 46। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, पहले कितने हुआ करते थे? 97। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले दोस्तों कितने हुआ करते थे? 66। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? ये अपशिष्ट सूची है। कौन सी दोस्तों? अपशिष्ट सूची। इसमें कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर केवल केंद्र ही डिसीजन लेगा, केंद्र ही निर्णय लेगा। आपको ये 3 ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? और अगर आपसे पूछा जाए ये जो अनुसूची है, यहाँ पे जो समवर्ती सूची या राज्य सूची या केंद्र सूची, इनसे संबंधित आर्टिकल अगर पूछा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आया है। अगर इनसे संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद दोस्तों आप कितना बता दोगे? बताइए दोस्तों कितना है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद आप बताएंगे यहाँ पे इनसे सभी से संबंधित 200, कितना है दोस्तों? 246। कौन सा है दोस्तों? 246। 246 जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा ये पार्ट हैं, वो आप ध्यान रखना। और इसमें अगर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँ तो 246 2 में क्या है? तो 246 2 की बात करें तो समवर्ती सूची है। अनुच्छेद 246 का
दूसरा पार्ट। अगर आपसे पूछा जाए जो अनुच्छेद 246 का पहला पार्ट किससे संबंधित है, तो क्या बताओगे दोस्तों? केंद्र से है। और ये 246 का दोस्तों यहाँ पे तीसरा पार्ट, थर्ड, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा राज्यसूची से। केवल इनसे संबंधित आर्टिकल दोस्तों पूछा जाए तो आंसर कितना देंगे हम? 246। अब इसके जो पार्ट हैं, क्लाउज हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। अगर अपशिष्ट सूची से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो यहाँ आप बता देना दोस्तों 248। हालांकि इतना अंदर का पूछा नहीं जाएगा, लेकिन भरोसा कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल के एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है, इसलिए ये बात हमें बताना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 8वीं अनुसूची। अनुसूची 8। अनुसूची जो 8 है ये किससे संबंधित थी? तो मैंने कहा था भूमि समाप्त यानी भूमि सुधारों से संबंधित थी। किससे दोस्तों? भूमि सुधारों से। यानी भूमि सुधार से संबंधित अगर अनुसूची पूछी जाए तो अनुसूची कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 नंबर हो जाएगी संविधान में। और ये जो 8 नंबर अनुसूची है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 मिनट देखिए दोस्तों, ये जो 8 नंबर है, ये 9 नंबर है भूमि सुधार से। 1 मिनट सही करिए इसको। यहाँ पे 8 नंबर जो है दोस्तों वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से। संविधान में भाषाएं दोस्तों कितनी हैं? तो यहाँ पे संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कर रखा है। कितनी भाषाओं का दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाषाएं कितनी बता दोगे दोस्तों? संविधान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में जो भाषाएं दोस्तों आपको बतानी है वो भाषाएं कितनी हुआ करती थी? 14। वर्तमान में इसमें कितनी जुड़ गई? 8 और जुड़ गई। और कितनी हो गई दोस्तों? 22 हो गई। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, इनमें जो 8 नई जुड़ी, ये कब कब जुड़ी, इन पे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें अनुसूची 8, क्या बात करें दोस्तों? अनुसूची 8। अभी मैंने किससे बताया था संबंध इसका? भाषा से संबंधित बताया था। और इसमें कुल भाषाएं कितनी बताई थी? 22। वर्तमान में कितनी है? 22। और मूल संविधान में दोस्तों कितनी बताई थी मैंने? 14। अब ये 14 से 22 हुआ तो इसमें 8 प्लस हुआ। 8 कब कब हुआ, इन पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। इसमें देखिए, इसमें जो पहली भाषा जोड़ी गई, यानी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा दोस्तों यहाँ पे जोड़ी गई है, उस भाषा को दोस्तों आप ध्यान रखना। पहली जो भाषा है जो यहाँ पे जोड़ी गई वो कौन सी भाषा थी दोस्तों? सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। और जो 21वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था दोस्तों? 1967 में हुआ था। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो, 21वें संविधान संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ दोस्तों? तो इसको ध्यान रखना, 1992 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1992 में हुआ। और इसमें 3 भाषाएं एक ही बार में जोड़ी गई, जिसकी ट्रिक आपको ध्यान रखना। संशोधन हुआ और इसमें 3 भाषाएं जो जोड़ी गई, वो 3 भाषाओं की ट्रिक आप ध्यान रखना। नमक, यानी कि ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं? तो यहाँ पे देखें, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यानी ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। कितनी भाषाएं दोस्तों एक ही बार में जोड़ी गई? तो ध्यान रखना है, एक ही बार में 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ दोस्तों, 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक ट्रिक से आपको ध्यान रखना है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 71वें के बाद एक 92वां संविधान संशोधन होगा। कौन सा दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन। और ये 92वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है 2003 में। कब हुआ है दोस्तों? 2003 में। और ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें एक ही बार में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई दोस्तों? 4 भाषाएं, जिसको आप ध्यान रख सकते हो बोडोमस के नाम से। इसके नाम से ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों? वोडोमस। यानी कि यहाँ पे वोडो कौन कौन सी ध्यान रखनी है दोस्तों? वोडोमस से वोडो,
दूसरी दोस्तों डोंगरी, क्या ध्यान रखना है, डोंगरी। तीसरी यहाँ पे ध्यान रखना है मणिपुरी, कौन सी ध्यान रखना है दोस्तों, मणिपुरी हो गई। मैथिली ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी, मैथिली। और यहाँ पे चौथी जो ध्यान रखना है दोस्तों वो संथाली ध्यान रखना है, कौन सी दोस्तों, संथाली। अब देखो आप गड़बड़ कहाँ करोगे, एक तो संथाली भाषा हो गई और एक कौन सी हो गई दोस्तों, सबसे पहले जुड़ी सिंधी भाषा हो गई। सिंधी और संथाली दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। सिंधी जो जुड़ी जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में, और जो संथाली जुड़ी है दोस्तों वो कब जुड़ी है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखें, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो मस के नाम से दोस्तों आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली अनुसूची अपनी 9 नंबर, अनुसूची 9। ये किससे संबंधित थी दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे दोस्तों, भूमि सुधार से। अब भूमि सुधार से संबंधित मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में 8 हुआ करती थी और वर्तमान में दोस्तों कितनी है, वर्तमान में 12 हैं। इसका मतलब ये नवी अनुसूची है तो ये बाद में जुड़ी होगी। कब जुड़ी दोस्तों, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको दोस्तों 9वीं अनुसूची है, लिख लेते हैं, अनुसूची 9वीं। 9वीं जो अनुसूची है दोस्तों ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा। कब जोड़ा दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा था। और इसमें हमने जो जोड़ा यहाँ पे दोस्तों, इसके साथ साथ प्रथम संविधान संशोधन द्वारा एक हमने यहाँ पे एक आर्टिकल जोड़ा था 31 बी, एक हमने अनुच्छेद भी जोड़ा यहाँ पे, वो कौन सा था, 31 बी था। अब इसमें अंतर क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा समझना। यानी कि इसमें हमने कहा कि इसमें जो भी विषय डाले जाएंगे उनको न्यायिक पुनरावलोकन उनका नहीं हो सकता। लेकिन भाई साहब एक केस जाता है और वो केस जिस नाम से गया वो केस था कोएल्हो केस, यानी कि कोएल्हो केस। ये कोएल्हो केस जो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, इस केस का एक निर्णय आता है निकल के। और इसका जो निर्णय आया तो इन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 बाद के जितने विषय इस 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका पुनरावलोकन हो सकता है। क्यों हो सकता है इसकी भी आप समझ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग पहली बार जो माना गया वो 1973 के केस में माना गया और इसमें फिर संशोधन भी किया गया। तो यहाँ पे ये था दोस्तों 19 जो एल्को यानी कोएल्हो केस जो है उसका निर्णय जो आता है उस केस में ये कहा गया 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो विषय हैं उन पे न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है और पहले के जो विषय सुप्रीम इसमें 9वीं अनुसूची में हैं उन पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1951 में बनी है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा बनी है। और इसमें ये आर्टिकल 31 बी जोड़ के ये कहा गया कि इसमें जो विषय पढ़ेंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। और उन सारे विषयों को हमने किस में डालना शुरू कर दिया, 9वीं अनुसूची में दोस्तों डालना शुरू कर दिया था। तो ये बातें दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और ये जो अल्कोहल केस है यानी कि कोएल्हो केस है, ये कब का है दोस्तों, 2007 का केस है। और इस केस में ये कह दिया कि 24 अप्रैल 1976 के बाद के जो विषय ये समझकर इसमें डाले गए हैं कि इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, उनका सभी का दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जो 24 अप्रैल 1973 के बाद के विषय इसमें जो जोड़े गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10। 10 बहाने करके ले गई दिल। और भाई साहब जब दिल ले गई तो क्या कर गई, धोखा दे गई। दिल ले गई तो क्या कर गई, धोखा दे गई। क्या धोखा दे गई, दल बदल। क्या दोस्तों, दल बदल। यानी कि ये किससे संबंधित है, दल बदल कानून से।
अब दल बदल कानून कैसे दोस्तों, यानी कि आपने एक पार्टी से चुनाव जीता और आप जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में चले गए तो उनके क्या प्रावधान उसमें होंगे, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, वो सारी बातें कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, 10वीं में है। तो ये भी दोस्तों बाद में जोड़ी गई। और 10वीं जो अनुसूची थी ये दोस्तों कब जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा कब जोड़ी गई, 1985 में। कब दोस्तों, 1985 में। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुसूची 11। बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। निश्चिंत होकर आप इनको देखें, पढ़ें। अनुसूची 11वीं। अब 11वीं अनुसूची है तो पहले 8वीं थी, ये भी बाद में जुड़ी। तो 11वीं अनुसूची को दोस्तों कब जोड़ा गया, तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब बताना है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कब जोड़ा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा। अब जोड़ा तो इसमें दोस्तों कुछ लिखा भी होगा। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज से। किससे संबंधित है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, अगर पंचायती राज से संबंधित है तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों विषय कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विषय आपको कितने बताने हैं दोस्तों, 29 विषय इसमें रखे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट अनुसूची बचती है अपनी, अनुसूची कौन सी दोस्तों, 12वीं। तो 12वीं अनुसूची है, ये भी बाद में जुड़ी। तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़ा गया, तो आंसर क्या बताओगे दोस्तों, इसको जो जोड़ा गया 1992 में ही जोड़ा गया है, 1992 में ही जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों जब जोड़ा गया तो इसमें कुछ विषय लिखे गए होंगे दोस्तों, और ये विषय कौन से हैं, किससे संबंधित है, तो आपको बताना है नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका, या बोलें नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर निगम से संबंधित है। नेक्स्ट और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जो बनता है इम्पोर्टेंट, ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। 12वीं अनुसूची में विषय दोस्तों कितने हैं, तो आंसर कितने दोगे, 18 कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, 18 विषय हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। आज हम टॉपिक को दोस्तों यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।